आसमान सिर पर उठा लो तब हनुमान बेनीवाल आपसे मुखातिब होगा। सबसे पहले तो बीकानेर की पावन धरा पर 3-4 जोरदार जयकारे आपको करने हैं। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की, जय बोले जसनाथ जी महाराज की, जय बोले रामसा पीर की और 33,000 करोड़ देवी देवताओं की। सबसे पहले तो आज बीकानेर की इस पावन धरा पर हमारे साथ मंच पे उपस्थित राजस्थान के अंदर पिछले 10 वर्ष से ज्यादा समय से प्रदेश में तीसरी ताकत का आगाज करने वाले, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैंने कई नेता राजस्थान के अंदर देखे, लेकिन अगर सबसे ज्यादा संघर्ष राजस्थान के अंदर किसी किसान नेता ने किया तो हमारे दौसा के पूर्व सांसद, लालचोट के वर्तमान विधायक और किसान राजनीति के भीष्म पिता में डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने इस राजस्थान को जगाने का प्रयास 2008 के अंदर किया था। और डॉक्टर साहब का ही प्रयास था कि 2008 के अंदर टूटी फूटी अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान के अंदर बनी थी। उस समय इन्होंने दल तो नहीं बनाया था, लेकिन कई जगह इन्होंने सपोर्ट किया, कई बीजेपी के लोगों को हराया और उससे गहलोत की कुछ सीटें बढ़ी और बाद में बसपा के 6 लोगों को खरीद फरोख्त करके अशोक गहलोत राजस्थान के अंदर 102 का आंकड़ा पार कर पाए। डॉक्टर साहब को मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि हमेशा राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब भी गरीब किसान और जवान का कोई मुद्दा आता है, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे बजरी का मुद्दा हो, बजरी घोटाले का हो, खान घोटाले का हो, और चाहे अपराधी जो राजस्थान के अंदर समानांतर सरकारें चला रहे, अपराधियों के खिलाफ अगर संघर्ष करना हो तो सड़क से लेके विधानसभा तक अगर हनुमान बेनीवाल का कोई साथ देता है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा इस राजस्थान की राजनीति के अंदर तीसरी ताकत की बात करते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान का जवान जाग उठा, राजस्थान का किसान जाग उठा। मैं धन्यवाद देता हूं बीकानेर संभाग के जवानों किसानों को, और मैंने 600-700 से ज्यादा सभाएं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर के अंदर की, और मैं इस बात का ऋण है आपका मेरे ऊपर कि मैं कई समय 7 बजे का बताता था और रात की 3 बज जाते, फिर भी हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर के जवान किसानों ने मुझे आशीर्वाद दिया, 36 कौम के जवान और किसानों ने मुझे आशीर्वाद दिया। और इसी का परिणाम है कि बीकानेर के आज तक रैलियां कर्णी सिंह स्टेडियम के अंदर हुआ करती थी, वो कर्णी सिंह स्टेडियम किसी से भरा नहीं। मैं बड़ी से बड़ी चुनौती स्वीकार करता हूं। नागौर के अंदर भी मैंने कॉलेज ग्राउंड को चुना और संख्या 5 लाख हो गई, और बाड़मेर के अंदर मैंने कहा था मुझे ऐसा ग्राउंड चाहिए जहां 7-8 लाख लोग आए, तो अचंभे में पड़ गया प्रशासन कि इतनी भीड़ कहां से आएगी साहब। तो मैंने कहा तो रैली हो जब आप देखना, और हमने उस मैदान को तैयार कराया जिसपे रैली करने की कोई सोच भी नहीं सकता। और पूरे राजस्थान के जवान किसानों ने और बाड़मेर के सीमावर्ती इलाके के जवान किसान, मुसलमान और दलित 36 कौम के लोगों ने उस बाड़मेर के ग्राउंड को भी भर दिया। संख्या 5 लाख से 7 लाख कर दी बाड़मेर के अंदर। और उस रैली के अंदर हमने तीसरी ओंकार बीकानेर से भरने की बात करी। बहुत कम समय हमें मिला और 25-27 दिन का समय मिला था बीकानेर की रैली और बाड़मेर की रैली के बीच। लेकिन धन्यवाद दूंगा इन राजस्थान के जवान किसानों को जो अपनी खून पसीने की कमाई से अपने अपने साधनों से बीकानेर इन्होंने कूच किया और तीसरी ओंकार बीकानेर से भरी है। 2 दिन पहले जो कांग्रेस पार्टी
उपचुनाव के रिजल्ट से बहुत खुश थी और सचिन पायलट तो अपने आप को मुख्यमंत्री पहले से ही मान रहे थे। उस दिन पक्का हो गया कि मैं तो सीएम बन गया, लेकिन कई नेताओं को और गलतफहमी हो गई थी। कोई गृह मंत्री बन गया था, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया था। शायद बीकानेर के खाते में तो गृह मंत्री आया था परसों, गृह मंत्री बन गया, कोई उप मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन आज का जो नजारा अगर कांग्रेस वाले भी देखेंगे तो निश्चित रूप से उनको ब्लड प्रेशर की गोलियां कांग्रेस पार्टी के नेताओं को राजस्थान के अंदर खानी पड़ेगी। मेरे भाइयों, आज हमें ओंकार की आवश्यकता क्यों पड़ गई? मीडिया के साथी मुझे पूछते रहते हैं कि तीसरा विकल्प राजस्थान के अंदर आज तक नहीं बना, और कांग्रेस और बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि थर्ड फ्रंट की संभावना ही नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब ने पिछला प्रयास किया था, 4 सीटें जीती और 13 जगह दूसरे नंबर पर रहे, और वो भी बहुत मार्जिनल नंबर से। और उससे पहले लोकदल और जब जनता दल के अंदर किसान नेताओं ने नेतृत्व किया, दोनों पार्टियों के खिलाफ बिगुल बजाया, तो 50 से 55 सीटें राजस्थान के अंदर जीती थी। तीसरे मोर्चे का प्रयास हुआ और आज भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर 16-17 विधायक ऐसे हैं जो दोनों दलों से नहीं आते, वो अपनी ताकत पे और अपने बल पे राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचे। जो तीसरे मोर्चे की परिकल्पना को खारिज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जो तूफान उमड़ा है राजस्थान के अंदर, मैं डॉक्टर साहब के साथ कई रैलियों के अंदर गया हूं और अभी पिछले 1 साल के अंदर इन्होंने 1 दर्जन रैलियां वहां पे करी थी। और भीड़ हर रैली के अंदर, सवाई माधोपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे जयपुर कूच का कार्यक्रम हो, चाहे गंगापुर की रैली हो, चाहे जयपुर के अंदर बड़ी रैली हो, हर रैली के अंदर संख्या बढ़ती गई। और हमारे भी नागौर से बाड़मेर और बाड़मेर से बीकानेर जवान और किसान आशीर्वाद देने के लिए हम बैठे हैं। और मैं इस बात का भी धन्यवाद दूंगा आपको कि अगर आपने इंतजार करना सीख लिया तो निश्चित रूप से सत्ता के बहुत करीब हो। और राजस्थान के जवान और किसानों ने इंतजार करना सीख लिया, और इंतजार अगर करना सीख लिया किसान ने, तो राज अब आपसे बिल्कुल करीब है। मैं गंगानगर हनुमानगढ़ इलाके के अंदर गया था। पहले बातें चला करती थी कि हनुमान जो सिंचाई मंत्री बनते हैं उनको सिंचाई नदी नालों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। कोई तो अजमेर से सिंचाई मंत्री बना, कोई नागौर से बना, कोई जयपुर से बना। तो गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग मुझे रोज कहते थे कि हमारे जिले का सिंचाई मंत्री अगर बनेगा ना, तब जाके हनुमानगढ़ गंगानगर का भला होगा। और अब सिंचाई मंत्री 4.25 साल से हनुमानगढ़ गंगानगर का बना दिया। लेकिन सबसे ज्यादा आंदोलन अगर पानी को लेकर चल रहे हैं तो गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर चल रहे हैं। एटा सिगरासर माइनर का मामला हो, चाहे फिरोजपुर फीडर का मामला हो, चाहे सुई ब्रांच का मामला हो, कुंभाराम लिफ्ट का मामला हो, या सावा लिफ्ट का मामला हो। आज नेर की जो बारी होती है उसमें भी 14 दिन के बजाय 7 दिन के बजाय 1.5 महीने तक किसानों को पानी नहीं मिलता, जिससे किसानों की फसलें खराब होती है। दोस्तों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हनुमानगढ़ गंगानगर सहित पूरे राजस्थान के किसान को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़क से लेकर विधानसभा तक इसी तरह ओंकार भी भरेंगे। और कल राजस्थान की विधानसभा होगी, उसके अंदर जब राज्यपाल अभिभाषण पढ़ेंगे तो हम किसानों के लिए इस राज्यपाल के अभिभाषण का हमेशा जो हम विरोध करते रहे, उसका विरोध भी राजस्थान की विधानसभा में कल 11 बजे देख लेना। आपके हितों के लिए हम संघर्ष करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा दलीप चंद जी को, जो बांसवाड़ा से पूर्व मंत्री भी है और ट्राइबल बेल्ट के अंदर इनका बहुत बड़ा प्रभाव है, और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये भी 26 फरवरी को बड़ी रैली कर रहे हैं। तो हम दलीप चंद जी को विश्वास करते हैं कि आप भी
कद्दावर नेता हो, हजारों लाखों की भीड़ आप वहां करोगे, लेकिन हम भी अकेले वहां नहीं आएंगे। हजारों लाखों लोग बांसवाड़ा के अंदर 26 फरवरी को आपकी हुंकार के अंदर शामिल होने के लिए पूरे राजस्थान का जवान और किसान आएगा। साथियों, आज दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें कहीं न कहीं झांसे के अंदर आना पड़ता है। अरे एक मिनट बिना तो सब लोग बैठो, एक बार रुक जाओ, तो रुको एक बार, सब लोग नीचे बैठो। साथियों, दुर्भाग्य इस बात का है, जिस कांग्रेस पार्टी से तंग आके दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी को देश के युवाओं ने सत्ता सौंपी और 4.25 साल के अंदर मोदी जी ने वादे किए देश के जवानों को रोजगार देंगे। धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान से जुड़ी व हनुमान बेनीवाल और राजस्थान से जुड़ी किसी भी प्रकार की न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन दिया गया, उस पर क्लिक करें और उस पर क्लिक करने के बाद पास में एक बेल आइकन आएगा, उस पर भी क्लिक तो जरूर करें तथा आपको हर न्यूज मिलती रहेगी बिल्कुल फ्री। इसका